बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे परम आराध्य देव सतगुरु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख प्रवचन हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मेरा जीवन चिंता रहित, भय रहित, क्लेश कल्पना से मुक्त, सुख व शांति से भरपूर हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो चाहता हो कि मेरे जीवन में दुख भरा हो और चिंताएं या फिक्र जीवन में बनी रहे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो गम, चिंता और दुख का इच्छुक हो और सुख से वंचित रहना चाहता हो। प्रत्येक मनुष्य सुख शांति का इच्छुक है और दुखों से छुटकारा पाने की लालसा रखता है, परंतु प्रत्येक अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखे कि क्या उसके जीवन में कोई भय, दर्द, दुख और चिंता तो नहीं है। ऐसा होना असंभव है। प्रायः देखा जाता है कि कोई ना कोई गम, भय, दुख, दर्द लगे ही रहते हैं। इससे बढ़कर भय अंदर का है। यदि इंसान का आंतरिक भय, दुख, दर्द मिट जाए तो शरीर का कष्ट नहीं लगता। शरीर के जितने कष्ट रोग हैं वे इतने भयानक नहीं जितने के आंतरिक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण यह इंसान दुखी और भयभीत है। उदाहरणतया आपने देखा होगा कि किसी का पुत्र अथवा प्रिय संबंधी विदेश में कहीं अत्यधिक दूर रहता है। उसकी मृत्यु का सुनकर उसके नज़दीकी मित्रों का हार्ट फेल हो जाता है। इसका क्या अर्थ निकलता है? वे हजारों कोसों पर बैठे हुए हैं। कारण स्पष्ट है कि मोह की तार जागी और उसकी जान ले ली। एक इंसान यहाँ बैठा है, कलकत्ता या बंबई में छापा पड़ जाता है, यहाँ तार आ जाती है, वह यहीं बैठे जान दे देता है। किस कारण से? शारीरिक रोग इतना दुखदाई नहीं होता जितना कि आंतरिक रोग दुखी करते हैं। वह कौन सा फार्मूला है जिससे गम, चिंता व दुख से मुक्ति मिल जाए? ऐसा कौन सा अनुभवी ज्ञान है जिस पर आचरण करने से त्राण मिल जाए और सुख की प्राप्ति हो? महापुरुषों के उपदेशों पर मनन करने से भयानक शत्रु जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं नष्ट हो जाएंगे। सुख व शांति प्रदाता नाम है जिसे दिल में बसा लेने से इनसे छुटकारा हो सकता है और इंसान सुख शांति पा सकता है। गुरुमुख प्रेमियों, अच्छी तरह विचार करके सुन लो कि अपनी बुद्धि चतुराई को त्याग दो जिससे इंसान स्वयं सुख पाना चाहता है, दुख दर्द मिटाना चाहता है। वे सब अपनी बुद्धि व चतुराई से दूर ना होंगे। वह क्या फार्मूला अथवा क्या नियम है कि दिल में दुनिया व माया की आशा तथा संबंधियों एवं मित्रों की प्रीति बसा रखी है, उसका त्याग करके एक मालिक का आश्रय लो, उसका नाम हृदय में बसाओ
दुनिया के पदार्थ, रिश्ते संबंधी, माया, धन दौलत, मान मर्तबा, जिन्हें हृदय में स्थान दे रखा है, इसके स्थान पर एक मालिक का नाम दिल में बसा लोगे तो सब दुख, दर्द, भ्रम और भय दूर हो जाएंगे। कारण यह है कि दुख वाली चीज का नाश हो गया और सुख वाली चीज अंदर बस जाएगी, तो इंसान को स्वयं में परख हो जाएगी। जो सुख शांति का इच्छुक है, जिसे दुख नहीं चाहिए, उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सुख वाली चीज मालिक के नाम के अंदर बसाए। व्यर्थ में ही गम चिंता क्यों खरीदे? उसे जब तक मार्ग नहीं मिला था, सत्पुरुषों की संगत प्राप्त नहीं हुई थी, तब तक भटक रहा था और समझ रहा था कि धन इकट्ठा करो तो सुख मिलेगा, माया मित्र संबंधी बहुत होंगे तो सुख मिल जाएगा, शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो सुखी हो जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं है। आपने अपने अनुभव से देखा ही होगा, बहुत धन परिवार हो, मित्र संबंधी भी हो, शरीर हष्ट पुष्ट हो और सब सुख सुविधा के सामान उपलब्ध हो, तो ऐसा इंसान सुखी होगा। यह नहीं देखा। वह सुखी तभी होगा जब सुख वाली चीज अंदर बसी होगी और उसके लिए परिश्रम करेगा। फरमान है, सुख के साधन बहुत किए, दुख और चिंता बढ़ी, सहजे ही सुख मिल गया, जब सतगुरु शरण गही। महापुरुष फरमाते हैं कि इंसान अपने ख्यालों से दुनियावी सुख प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करता है, परंतु देखा जाता है कि प्रायः दुख और चिंताएं बढ़ जाती हैं। जब इंसान को सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है और उनकी चरण शरण में ज्ञान प्राप्त होता है, सुख वाली चीज मालिक का नाम अंदर बस जाता है। सुख वाली चीज यानी मालिक का नाम अंदर बस जाता है। जब भक्ति को अपनाता है तो सहज में ही सब कुछ मिल जाता है, सभी गम दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अब यही विचार करना है कि यदि माया के धंधों में जीवन चला गया तो सुख ना मिलेगा। यदि सत्संग की एक घड़ी भी मिल जाए तो फिर अपनी हालत को देखो कि क्या चीज मिलती है, सुख चैन मिलता है कि नहीं, इंसान यह स्वयं अनुभव कर सकता है। सत्पुरुषों की संगति में सुख शांति और आनंद भरा हुआ है। सत्पुरुषों के वचन सुनकर कोई उन पर अमल तो करके देखे, फिर क्यों ना सुख प्राप्त होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सत्पुरुषों के वचन मानकर उन पर आचरण करें और सुख ना मिले। यह अटल सत्य है कि जिसको सत्पुरुषों की संगति मिल गई, मानो उसको आत्म कल्याण का मार्ग मिल गया और सच्चे सुख की खान मिल गई। दुनिया में इंसान भटक भटक कर दुख उठा रहा था, संसार में आने से सुख की प्राप्ति हो गई। गुरुमुख सर्वदा सत्संगति और भक्ति की अभिलाषा रखते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। उनकी अपेक्षा दुनियादार सदा विषय विकारों की कामना करते हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए वे सदा दुखी रहते हैं। दोनों चीजें जब सामने आ जाएं, इसमें सुख है और इसमें दुख, फिर इंसान क्यों दुख ग्रहण करे। सुख शांतिदायक चीज
नाम को क्यों ना दिल में बसाएं, यह जीवन भी सुख में व्यतीत हो और परलोक में भी मुख उज्ज्वल हो। इसी प्रकार गुरुमुख जन अपने जीवन के लक्ष्य को भी पूरा कर लेते हैं और मालिक की दरगाह में सुरखरू होकर जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।